मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। रहने के लिए हम बम्बई में रहते हैं, वहाँ पर सेवकाई करते हैं। पर प्रभु का अनुग्रह है, परमेश्वर ने मौका दिया और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पास्टर भालेराव जी ने हमको यहाँ पर मौका दिया आपके बीच में बात करने के लिए, आपको परमेश्वर के कुछ वचनों को बताने के लिए कि प्रभु आज अपनी कलीसियाओं से क्या चाहता है, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों से क्या क्या बातें करता है, कैसी कैसी आशीषें उसने रखी है, उनके विषय में परमेश्वर ने बड़ा सौभाग्य दिया। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपके बीच में होकर ये वचन का प्रचार करने पा रहा हूँ, सेवकाई करने पा रहा हूँ। हालेलुया। वैसे तो कोई भी व्यक्ति इस धरती पर ये नहीं कह सकता कि मैं काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं बड़ा पवित्र हूँ, मैं बड़ा साफ सुथरा हूँ। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा से वंचित है। हालेलुया। जितने भी लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया, जितने भी व्यक्ति इस धरती पर आए, उनका जीवन एक पापमय जीवन था। उन सभी का जीवन पाप में था, पाप में उत्पन्न हुए, पाप के द्वारा ही माता के गर्भ में आए। और उसके बाद जब जन्म हुआ तब उसने जब पहली बार अपनी आंखों को खोला तो चारों तरफ क्या नजर आया? सारी बुराई नजर आई, सारी लूटमारी नजर आई लोगों के बीच में। फिर जब धीरे धीरे क्या होगा, लोग भी उसी चीजों में लग गए, करने लग गए। बोले अरे कोई बात नहीं, चलता है, आज का फैशन है, कोई बात नहीं। आजकल जवानों को बोलो अरे सिगरेट चलता है, कोई बात नहीं, कॉमन चीज है, कोई नहीं, चलो मारो। ऐसा होता है, होता है आप लोगों के बीच में, आपने देखा रहेगा। महिलाओं में होता है कुछ नहीं, चुगली करो इसके बारे में, इतनी काय घातला होता, अरे आप काय बोलते हैं। हालेलुया। विस्तृत से ज्यादा जास्त कहाँ पर ध्यान रहता है, अरे किसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। पर परमेश्वर का वचन, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु कहता है कि ये सारी बातें हमको नहीं करनी है। हालेलुया। बोलता है ये सारे बुरे कामों से, सारी मलिनता से, सारे बैर भाव से अपने आप को दूर करके हमें अपने को एक निष्पाप, एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो मैं आज कुछ सीखने वाला हूं। कुछ वचन मेरे लिए है, कुछ वचन तुम्हारे लिए है। मेरा वचन मैं घर लेके जाऊंगा और उस पर पालन करूंगा, और तुम्हारा वचन तुम लेके जाना, वो मैं नहीं लेके जाऊंगा। हालेलुया। इसके भरोसे मत बैठो कि दूसरा आपको आपका प्रोत्साहन कर देगा, दूसरा आपको लेके जाएगा, बोलेगा यीशु मसीह के क्रूस के सामने, जब वो सिंहासन पर जब है, सिंहासन के सामने हमको उसके सामने अकेले जाना है। उस समय कोई पति नहीं होगा, कोई पत्नी नहीं होगी, कोई बच्चा नहीं होगा। वहां पे जब आप पहुंच जाओगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरा बेटा था कि नहीं था। वहां पे सिर्फ आप और आपका यीशु मसीह रहेगा। हालेलुया। और वो आपसे फिर प्रश्न पूछेगा कि अपनी जिंदगी में, जीवन में क्या किया। हालेलुया। अभी पास्टर जी जैसे सिखा आपको बता रहे थे, कुछ बातों को बता रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम पाल है। हम लोग गडरिया परिवार से आते हैं, जो शेपर्ड फैमिली होती है ना, शेपर्ड, तो शेपर्ड फैमिली से हम लोग आते हैं। और बचपन से ही हम पहले से अपने जो रीति रिवाज होती थी, परंपरा होती थी, उनका पालन करते आए थे, उनको मान रहे थे। परंतु परमेश्वर ने एक ऐसा समय आया जब मेरे दिल को छुआ, मेरे जीवन को छुआ। बीमारी की अवस्था में जब मैं बीमारी में पड़ा हुआ था, कानों की पीड़ा थी, हर समय परिवार में श्राप था। श्राप मानो ऐसा श्राप कि लगातार कोई ना कोई बीमार पड़ता था, पिता, फिर माता, फिर मैं, फिर मेरा भाई, फिर मेरी बहन, कंटिन्यू ऐसा बीमारी का ऐसा सर्कल चलता था। क्या चलता था? सर्कल मतलब एक चक्र चलता था, एक चक्र चलता था। पिता बीमार हो गया, फिर माँ बीमार हो गई, फिर हम बीमार होंगे, फिर हमारा भाई बीमार होगा, फिर हमारी बहन बीमार होगी, फिर डैडी बीमार होगा, फिर माँ बीमार होगी, फिर हम बीमार होंगे। हालेलुया। सालों साल यही चल रहा था। क्या चल रहा था? श्राप। क्या था? श्राप। आज भी बहुत से लोगों के जीवन में आप मिलो उनसे, उनके जीवन में यही हालत है। हमारे पास में आया, हमारे पास समाचार दिया, देखो यार ऐसा है, यीशु मसीह है, परमेश्वर है, आपसे प्रेम करता है। अच्छा, मेरे से प्रेम करता है, ओके, आप प्रार्थना में आके देखो। मैं बोला मैं नहीं जाने वाला कृष्ण के भगवान, सिख क्या है? मैंने पहला बोला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मेरे मन में क्या था? हिंदू पहला, दूसरा मुस्लिम, तीसरा, चौथा नंबर पे। मैं एक नंबर से चौथे नंबर पे क्यों जाऊं? हालेलुया। मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी से भी प्रार्थना करूंगा, पर कहीं भी छुटकारा नहीं मिला, कहीं भी चंगाई नहीं मिली, कहीं भी छुटकारा नहीं मिला, कहीं भी चंगाई नहीं मिली। बड़े हम सब जगह जाके आ गए, आप समझ सकते हो हमने कहाँ कहाँ गए रहेंगे। हालेलुया। सब जगह हमने कोशिश कर ली, परंतु जब यीशु मसीह के समाचार को सुना, एक सुबह में उठा, मैंने पहले तो इनकार किया, पहले नकार देने वाला, नहीं जाना है मुझे कृष्ण के भगवान के पास में।
तो फिर सुबह जॉइस मेयर का प्रचार हो रहा था, प्रचार मैंने सुना और बोला एक बार जाकर देखते हैं, एक बार जाकर देखते क्या होता है। चला गया प्रार्थना में। शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार के दिन में मध्यस्थी प्रार्थना हो रही थी। मैं जाके देखा कि ये पहली बार मेरी जिंदगी में हो रहा था जहां पर लोग अपने आप को छोड़कर दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? दूसरों के लिए। अभी जैसे शुरुआत किया सिस्टर अंजलि ने, पास्टर ने शुरुआत किया कि इस गांव में प्रभु तेरा राज्य है, इस गांव में जो संचालन करने वाले नाम महानगर पालिका के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको तू आशीष दे, उनको सबको आशीर्वाद दे। मैं ऐसी जगह पे आया, मैंने देखा कि जिंदगी भर मैंने लोगों को देखा है कि जो अपने आप मांगते हैं, भगवान मेरे को ये दे, भगवान मेरे को ये कर, भगवान मेरे को ऐसा कर, मेरे को ऐसा होने दे, ये बंगला आने दे, ये गाड़ी आने दे, फरारी आने दे, प्लेन आने दे, दुनिया भर की चीजों को ख्वाहिश करते हुए मांगते चले गए। परंतु मैं आया, मैं देखा यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए मांग रहे हैं। मेरे पड़ोसी को चंगाई हो जाए, मेरा पड़ोसी ठीक हो जाए, मेरे गांव में इस समस्या का समाधान सुलझ जाए, ये समस्या समाप्त हो जाए। मैं बोला पहली बार यहाँ पे कोई दूसरों के लिए मांग रहा है, कुछ तो अलग है। हालेलुया, बोलो यीशु में कुछ अलग बात है, यीशु में कुछ अलग बात। यीशु मेरा अलग है, दुनिया से अलग है। हालेलुया, और इसीलिए क्योंकि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हमारा जीवन भी अलग है। आमीन। तो मैंने देखा, मैं बोला दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बैठ गया वहां पे, अच्छा लगने लगा। मन को पता नहीं क्या हो गया, बच्चा था मैं, 12 साल की उम्र मेरी रही होगी इस समय। 12 साल की उम्र में मैं आ गया, मैंने देखा अच्छा लग रहा है, मैं बैठ गया प्रार्थना में, प्रार्थना करते गए लगातार। फिर संडे को आने लगा, फिर इसी तरह से मैं हर जहाँ कहीं भी प्रार्थना होती थी पहुंच जाया करता था। अभी क्या हो गया, मैं भूल गया, मेरी घर की बीमारी के ऊपर मेरा कान में तकलीफ हो रहा था, भूल गया। परमेश्वर ने उसको अपने आप चंगा कर दिया। हालेलुया। मुझे उस चीज का मालूमात भी नहीं हुआ कि प्रभु ने कब मुझे ठीक कर दिया, कब मेरे जीवन में वो चंगाई आ गई, मुझे खुद मालूम ही नहीं पड़ा। हालेलुया। मालूम पता है कब पड़ा? जब मैं 18-20 साल का हुआ, तब मेरे को एहसास हुआ, अरे मेरे को पिछले 6-7 साल हो गए, मैं बीमार नहीं पड़ा। हालेलुया। मेरे कान में दर्द नहीं हुआ, मेरा प्रभु चंगा कर दिया तूने। मतलब चंगाई कभी हो गई? 5 साल 6 साल पहले, पर हम इतना प्रभु के प्रेम में खो गए कि मालूम ही नहीं पड़ा। हालेलुया। तो यही होगा आपके साथ भी। अगर आप विश्वास करते हो, आपको सिर्फ प्रभु के काम में, प्रभु की सेवा में, प्रभु की प्रार्थना में, प्रभु की आराधना में, प्रभु के वचन में इस तरह से घुल जाना है, अपनी चिंता को भूल जाना है। मैं कहता हूं आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कब आपके जीवन में चंगाई हो गई, कब आपके जीवन में छुटकारा हो गया, कब आपके परिवार की सब चीज सुधर गई, जो भी कुछ होगा आपका जीवन का सब सही हो जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। करना क्या है कि आपको अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह में समर्पण करना है। हालेलुया। मुझे याद है कि आज सवेरे भी मैं कहीं पे बातें कर रहा था कुछ लोगों को, बातें करते वक्त मैंने उनको यही चीज कहा कि हमारे जीवन में जरूरी है कि हम प्रभु को समर्पण करें। हालेलुया। आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही है अच्छे से, या मैं बहुत तेज जा रहा हूँ? मैं थोड़ा स्लो बोलूं? हालेलुया। अभी ये इसलिए है क्योंकि हम लोग ज्यादा करके वहाँ पे हिंदी में प्रचार करते हैं, हिंदी में आराधना लेते हैं, सारा चीज वहाँ पे हिंदी में या तो अंग्रेजी में, ये 2 लैंग्वेज होती है। मराठी बहुत कम होती है। एक समय था कि प्रभु ने मेरे ऊपर वो अनुग्रह भी दिया था कि मैं मराठी कलीसिया भी ले रहा था। हालेलुया। पर अब लगभग काफी साल होने की वजह से मराठी मेरी काफी वीक हो चुकी है, काफी कमजोर हो गया। अभी जैसे मैं ट्राई करूँ मराठी में प्रचार करने के लिए तो थोड़ा नहीं होगा, पर वो समय पे जब मैं कुछ पास्टर जी 16-17 साल का रहा होगा, तब मैं मराठी कलीसिया लेता था और मराठी में प्रचार करता था, मराठी के गीत गाता था, मराठी में सारे चीजों का आश्वासन सिखाता था। एक बार संदेश मेरे को बोलने लगा, ये दांडेकर भाई हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारे प्रेयर के पार्टनर, लाइफ के नहीं पर दोस्ती के पार्टनर जरूर हैं। लाइफ पार्टनर बोल सकते हैं, एज अ फ्रेंड होता है ना। उन्होंने भी एक बार हमको बोला कि मेरे को लगता है तेरे को जो आज मराठी तूने बोली ना, मेरे को नहीं लगता तेरे को इतनी मराठी आती है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा हो गया कि मैंने इतना ज्यादा बोल दिया और क्या क्या बोला मुझे खुद पता नहीं, पर लोग उससे स्पर्श हो गए, उनके दिल वो रोने लगे, वो पता नहीं क्या क्या चीजें होने लगी, उनके मन बदल गए। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होता है, जब परमेश्वर के लिए ढूंढता है कि प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु उसके जीवन में जरूर काम करता है। हालेलुया। उस जक्कई को याद रखना जो प्रभु से मिलना चाहता था, परमेश्वर से बात करना चाहता था। वो क्या किया, जब यीशु को देखा कि यीशु मार्ग से चलकर आ रहा है तो गूलर के पेड़ पे जाकर चढ़ गया और ऊपर से यीशु को क्या करने लगा, देखने लगा, सुनने लगा। ऐसी चाहत थी, कैसी चाहत थी? वो जक्कई जो था वो क्या किया, यीशु उधर दूर पे आ रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, मुझे यीशु से मिलना है, मुझे यीशु को देखना है, वो चाहत थी।
क्या ऐसी चाहत हमको भी रखना है परमेश्वर से मिलने के लिए। तो वो ऊपर गुलर के झाड़ पे जब चढ़ गया तब यीशु मसीह आया उसके पास और उसको बोलने लगा कि हे जक्कई, आज मुझे तेरे घर पे जाना है और मुझे तेरे घर पे भोजन करना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए भूखे और प्यासे होंगे, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ने की चाहत रखेंगे कि प्रभु मुझे आपके राज्य के लिए कुछ करना है, परमेश्वर मुझे तेरे दूसरों के लिए कुछ काम करना है, तो मैं कहता हूँ आपकी जो समस्या है वो खुद में खुद सुलझ जाएगी। अगर आज तक आप ये प्रार्थना करते हो प्रभु मेरे को चंगाई दे, मेरे घर में ये दे, मेरे घर में वो दे, मेरे को ऐसा कर, मेरे को वैसा कर, है ना, ये समस्या का ये समाधान कर, ऐसे प्रार्थना कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि आपको प्रार्थना का बदलने की जरूरत आ गई है। हालेलुया। हमें अपने लिए प्रार्थना करनी है, प्रतिदिन प्रार्थना करनी है, पर उससे अधिक हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु का वचन कहता है कि सिर्फ अपने ही हित की चिंता मत करो, परंतु दूसरे के हित के विषय में भी सोचो। हालेलुया। कितने लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं? कितने लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु मला समृद्धी दे, मला आरोग्य दे, मला छुटकारा दे, मला खूप पैसे येऊ दे, प्रॉपर्टी येऊ दे. कशी किती लोक असं प्रार्थना करतात? हात उंच करा, हात उंच करा. किती लोक असं प्रार्थना करतात ना? आणि किती लोक इकडे असं आहे की जे दुसऱ्यांसाठी प्रार्थना करत आहे? किती लोक आहे? एक पण नाही. 1 2 3 4 5 6 7. प्रेज गॉड. हालेलुया. ही चांगली गोष्ट आहे की जेव्हा तुम्ही दुसऱ्यांसाठी प्रार्थना करणार ना, तुमची जी खुदची स्वतःची जी समस्या आहे त्याचं समाधान होऊन जाईल. हालेलुया. त्याच्यावरती तुम्हाला एक चिंतन करायची गरज नसेल. काय प्रभू कसा होणार, काय होणार की नाही होणार. किती लोक जे सिंगल आहे, प्रभू माझं लग्न कधी होणार की नाही होणार, कशी मुलगी भेटणार. हालेलुया. कसा मुलगा भेटणार असा विचार करू नका. प्रभूवरती भरोसा ठेवा, परमेश्वरवरती तुमचा लक्ष ठेवा. तुमचा लक्ष कुठे ठेवायचा? येशूवरती ठेवायचा. येशू तू माझा तारणार आहे, तू माझा परमेश्वर आहे, तू माझा जीवनाचं सर्व काही चांगला करणार आहे. तसंच प्रमाणे तुम्हाला प्रार्थना जेव्हा तुम्ही करणार, तुमच्या जीवनाची सर्व जे मार्ग आहे ते मोकळा होऊन जाईल. हालेलुया. परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है कि जो हमको आधे रास्ते में लाके छोड़ देता है, परंतु क्या हो गया, हमने परमेश्वर के राज्य की आधार की बातों को नहीं जाना है. कौन सी बातों को? आधार यानी फाउंडेशन, नींव. बोलो नींव. अपने पड़ोसी को देखो, बोलो नींव. बोलो नींव. फाउंडेशन को क्या बोलेंगे मराठी में? पाया. पाया बोलते, पाया. हमारे वहां पर भी होता है पाया सूप. हालेलुया. हाँ, वहां पे हमको पाया बोलते हैं. मतलब एक घर को बनाने के लिए कम से कम अगर आप बनाओगे तो 4 खंबे होने की जरूरत है ना. अगर दीवार बनाएंगे, घर बनेगा तो कितने दीवार रहेंगे उसके अंदर? 4 दीवार रहेंगे. हालेलुया. एक दीवार अभी ये है यहाँ पर, तो एक सामने की दीवार हो गई, 2 बगल की दीवार हो गई, 1 2 और एक पीछे की दीवार हो गई. टोटल कितनी दीवार हो गई? 4 दीवार हो गई. अब मान लीजिए कि इसको मैं कुछ ऐसा करूं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही दीवार हो और मैं ऊपर स्लैब डालू, पतरा डालू, टिकेगा? क्यों नहीं टिकेगा? सपोर्ट नहीं है. क्या है? सपोर्ट नहीं, गिर जाएगा. कोई है ऐसा यहाँ पे इंजीनियर जो एक दीवार के ऊपर पूरी छत स्लैब आरसीसी डाल सके? है कोई ऐसा? नहीं कर सकते. तो हमारे विश्वासी के जीवन का, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे, आप चाहते हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर सारी बातों को ठीक करे, तो उसके लिए 4 कदम है. बोलो 4 कदम. 4 स्तंभ, 4 खंबे. और वो 4 खंभों के विषय में मैं पास्टर भालेराव से बात कर रहा था और मैंने सोचा उसी के बारे में आपको सिखाऊं. और वो बात क्या है? पहला बोलो प्रार्थना, वचन, संगति और प्रचार. कौन सी 4 बातें हैं? प्रार्थना, वचन, संगति और प्रचार. ये 4 खंबे हैं एक मसीही, एक विश्वासी के जीवन का. इन 4 खंभों के ऊपर एक विश्वासी का जीवन चलता है. ये 4 पहिए हैं एक विश्वासी के गाड़ी के. अगर उसमें से एक पहिया निकल जाए तो क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा. 2 पहिया निकल जाए तो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी. 3 पहिए निकल जाए कुछ नहीं हो सकता. 4 पहिया हो जाए चलो भंगार में बेचो उसको. हालेलुया. किसी काम का नहीं है. बिना पहिए के, बिना स्तंभ के, बिना खंबे के एक घर बनाया नहीं जा सकता. वैसे अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, अगर आप यीशु मसीह से चाहते हो कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, खास करके जो लोग सेवकाई में रहते, आराधना में रहते, जो प्रार्थना करते, जो आप लोग बजाते हो, जितने भी लोग परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि प्रभु आपके राज्य में कार्य करे, तो सबसे पहला कदम है प्रार्थना का कदम. बोलो पहला कदम
प्रार्थना। 4 हो गए। पहला क्या है? प्रार्थना, वचन, संगति, प्रचार। वेरी गुड पास्टर, वेरी गुड, आई एम ग्लैड, बहुत खुश हुआ मैं। मेरे को मुंबई में जब सिखा रहा था मैं, तब मेरे को टोटल 4-5 संडे लगे सिर्फ ये 4 चीजें सिखाने के लिए उनको ये सीरीज बताने के लिए कि प्रार्थना, वचन, संगति, प्रचार, ये 4 बातों के आधार पर आपका जीवन अवलंबित करता है, आपका जीवन निर्धारित करता है। क्योंकि जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में कोई मजबूती नहीं रहेगी। जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे, आप करते रहोगे, प्रार्थना कर रहे हो, आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, तो प्रार्थना कर रहे हो, सिर्फ वचन को नहीं पढ़ रहे हो, क्या होएगा कि जब कोई बड़ा लहर आएगा, कोई तूफान आया आपके जीवन में, कोई परीक्षा की घड़ी आपके जीवन में आई, तब आप मजबूत नहीं खड़े रहने पाओगे। वो तुरंत क्या होगा? वचन की कमी के वजह से, जड़ नहीं होने की वजह से बोलेंगे, अरे पास्टर प्रार्थना करा, असं झाला तसं झाला, हे माहित नाही कसं झालं, काही काय होतं, जीवनामध्ये काय चाललं, सर्व आजार पडले लागले, सब बीमार हो रहे हैं, तो परेशानी आ गई, दिक्कत आ गई। पास्टर बोलेगा ठीक है प्रार्थना करता हूं मैं, पास्टर बोलेगा प्रार्थना करा आणि वचन पढा। बोला ठीक आहे, आम्ही तो प्रार्थना तर करत आहोत, पण वचन वाचायला जरा टाइम नाही भेटत का, आम्हाला जायचं असतं की थोडा काय 5-10 मिनिटं आपण प्रार्थना करतो, नंतर आपण आपल्या कामावरती जातो। हालेलुया। जर तुम्ही असा करणार तर तुम्ही कशा परमेश्वर वरती अपेक्षा ठेवू शकता की परमेश्वर तुम्हाला सर्व काही देणार आहे? हालेलुया। जर आपण एक बीज आपण घेतो आणि त्याला जमिनीवर टाकतो, तर फक्त त्या टाकण्याचं काम झाला का? सिर्फ वो डालने से काम हो गया? नहीं होगा। उसमें क्या करना पड़ेगा? बीज डाला, फिर खाद डालना पड़ेगा, फिर पानी डालना पड़ेगा, फिर उसको रोपना पड़ेगा, काटना पड़ेगा उसको, फिर जाके वो अनाज आपके पास में उपलब्ध होगा। हालेलुया। ये विश्वासी का जीवन, आपका जीवन भी एक बीज के समान है। जब तक इसके ऊपर आप प्रतिदिन काम नहीं करोगे, तब तक आप वैसे के वैसे ही रहोगे, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, आपके जीवन में कोई सुधार नहीं आएगा। आप प्रार्थना में आओगे, यीशु मसीह का समाचार सुनोगे, हाँ प्रभु मुझसे प्रेम करता है, आप विश्वास करोगे, पर फिर भी पाप का जीवन जियोगे। बाहर जाओगे अपने दोस्तों के साथ में, फिर से चले जाओगे तिकडे, कोपऱ्यात जाऊया, किसी को मालूम नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर है जो सारी बातों को देखता है। अगर आप परमेश्वर के सामने ईमानदार, अगर आप सोचते हो कि आप मनुष्य से छुपा लोगे, आप पास्टर से छुपा लोगे, मुझसे छुपा लोगे, परंतु परमेश्वर से कौन छिपाएगा? हालेलुया। उसका आत्मा हर एक जगह पर है, उसकी आंखें सदैव हमारे ऊपर लगी हुई है। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो सदैव हमको देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमको जरूरत है कि हमारे जीवन पर हम काम करें, अपने जीवन को हम प्रतिदिन उस खाद को, उस पानी को, उस बीज को रोपने की जरूरत है। उसको हमें सारी चीजें जो उसको जरूरत है उसको देना पड़ेगा, तब हम जाकर एक ऐसा पत्ता ठहरेंगे, एक ऐसी पेड़ ठहरेगा जो कभी भी मुरझाएगा नहीं। भजन संहिता 1 अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है, वह उस ऐसे पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हालेलुया। अभी एक जो पेड़ होता है, अगर नदी के किनारे लगा हो तो उसमें क्या होता है? वो कभी मुरझाएगा नहीं, मुरझाएगा, वो कभी नहीं मुरझाएगा। देखो लोगों के जीवन में जब अकाल पड़ते हैं, तब अकाल के समय जब पानी की कमी होती है, पानी की किल्लत होती है, तो कितना तकलीफ होता है कि नहीं होता है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ पानी की कमी आ गई, पानी नहीं है, सूखा पड़ रहा है, ऐसा तकलीफ आया कभी? ऐसा आया कभी यहाँ पर पानी का किल्लत? ऐसा नहीं हुआ ना। जो लोगों के पास में होता है उनको समझ में आता है पानी मतलब क्या होती चीज। वैसे ही एक विश्वासी का जीवन, अगर आप जैसे हम प्रभु के पास आते हैं, आप प्रार्थना करते हो, तो आपको जरूरत है कि आप प्रतिदिन परमेश्वर की ओर से पियो, प्रतिदिन परमेश्वर की ओर से खाओ। परमेश्वर के वचनों को हमें पढ़ने की जरूरत है। देखो अब निकालेंगे एक वचन, मरकुस 16:17। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको सारांश में इस विषय में बताऊंगा और बाकी बातों को आपके पासवान जी आपको सिखाएंगे इसके विषय में। आप इस बातों को समझना कि 4 खंभे कौन से हैं, मुझे फिर से बताएंगे। पहला प्रार्थना, दूसरा पहला, दूसरा हाँ, एक आया 4 पाया है, 4 पाया है, जिसके ऊपर एक इमारत का स्तंभ एक स्थापित हुआ है, उसके ऊपर वो कार्य करता है, उसके ऊपर वो व्यक्ति स्थिर रहता है और मजबूत रहता है। हालेलुया। आप पढ़ेंगे मराठी में पास्टर जी? आणि विश्वास धरणाऱ्याबरोबर ही चिन्ह असत जातील की ते माझ्या नावाने भूते काढतील, नव्या नव्या भाषा बोलतील,
सर्प उचलतील व कुठलेही प्राणघातक पदार्थ पेले तरी तो त्यांना मुळीच बाधणार नाही. त्यांनी दुखण्यावर हात ठेवला म्हणजे ते बरे होतील. 16-17. हम पढ़ रहे हैं मार्कुस 16 का 17. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे. हालेलुया. क्या लिखा हुआ है कि ये जो भी बातें विश्वास जो करते हैं, विश्वास करने वालों के जीवन में ये काम पूरे होंगे. वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, है ना, और सारे अगर प्राणनाशक वस्तु भी पी ले तब भी उनके ऊपर कोई भी हानि नहीं होगी. एक और वचन पढ़ेंगे 1 थेसलोनिकियों 5:16. 1 Thessalonians 5:16. सर्वदा आनंदित असा. Amen. पुढे निरंतर प्रार्थना करा. काय लिहिलं आहे तिकडे? सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. मराठी में क्या लिखा है? सर्वदा आनंदित असा, निरंतर प्रार्थना करा. काय लिहिलं? निरंतर प्रार्थना करा. तुमच्या शेजारीला म्हणा, निरंतर प्रार्थना करा. हालेलुया. हे की पॉइंट आहे. परमेश्वराने 2 आज्ञा, परमेश्वरच्या वचनामध्ये पौलुस इकडे 2 आज्ञा देत आहे की सदैव आनंदित राहा, सदैव आनंदित राहा. कधी पण तुम्ही हे विचार नका हे कसं होणार तसं काय होणार. तुम्ही काय करा? प्रार्थना करा. निरंतर काय करा? प्रार्थना करा. कारण जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करणार तेव्हा तुमची जे पण समस्या, जे काही तुमची प्रॉब्लेम असेल त्याचं समाधान होऊन जाईल. हालेलुया. मैं आपको इस चीज को दावे के साथ कहता हूं, आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आशा के साथ कहता हूं कि जब कभी आप प्रार्थना करोगे यीशु मसीह से, आपकी प्रार्थना निश्चय सुन ली जाएगी. हालेलुया. आप इस बात को चख देखो. अगर आपने आज तक प्रार्थना नहीं की आपकी किसी चीज के ऊपर, आपने सिर्फ यहाँ पर आकर सिर्फ पासवान जी से चाहा कि आपके लिए वो लोग प्रार्थना करें, पर मैं आज कहता हूं कि आज आप अपने घरों में जाकर घुटने टेक कर अपने घर के किवाड़ों को बंद करके आप प्रार्थना करो परमेश्वर से. रो रो के प्रार्थना करो किसी भी बात के लिए जो आपको जरूरत है. मैं कहता हूं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर देगा. हालेलुया. परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा. अब उत्तर हाँ में भी हो सकता है, उत्तर ना में भी हो सकता है. अगर उत्तर ना में रहेगा तो परमेश्वर आपके मन को आश्वासन देगा, आपके मन को स्थिर करेगा कि नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरे लिए अच्छी बातों को रखा है. हालेलुया. कई बार हम सोचते प्रभु ये चीज मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रही है, ये बात को क्यों देरी कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे पास में जो योजना है वो तेरे लिए उत्तम और भलाई की है. वो तुझे भविष्य देने के लिए है और एक आशा देने के लिए है. हालेलुया. वो हमको एक जीवन देना चाहता है, जीवन और बहुतायत का जीवन. परंतु क्या होता है कि हमने अपने जीवन को सिर्फ परमेश्वर, हम कुछ शुरुआत से देखेंगे तो मनुष्य का आचरण कैसा है कि उसको बिना कुछ किए सब मिल जाना चाहिए. हालेलुया. ऐसा मुमकिन है क्या? ऐसा मुमकिन है बिना करे सब कुछ मिल जाएगा? नहीं. हमें प्रार्थना करने की जरूरत है. जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के करीब एक संबंध स्थापित करने पाते हैं, परमेश्वर के साथ में हम जुड़ने पाते हैं. प्रार्थना एक जरिया है जहां पर हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं. प्रेयर इज अ टूल फॉर अ कम्युनिकेशन विद द गॉड. एक प्रार्थना ही एक साधन है जिससे हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं. हालेलुया. आराधना हम करते हैं, आराधना के समय क्या हम परमेश्वर से बातचीत करने पा रहे हैं? हम आराधना कर रहे, गीत गा रहे, हम नाच रहे, हम अपने में आनंद मना रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे, हम प्रभु को महिमा दे रहे. क्या प्रभु कुछ बातें कर पा रहे हैं? परंतु जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, प्रभु ऐसी बात है. अब प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक साधारण तरीके से जैसे आप एक व्यक्ति से बातचीत करते हो, अपनी समस्या को बताते हो, उससे समाधान मांगते हो, वैसे ही आप परमेश्वर से बातें करना है. मैं अक्सर ऐसा कभी कभी होता है कि जब अकेले में रहता हूं तो परमेश्वर से ऐसे बातचीत, प्रभु ऐसी चीज हुई है, आज का दिन ऐसा गया, आज के दिन में ऐसी बातें हुई, इस तरह से बात करता हूँ. प्रभु जैसे मान लीजिए कि आज मैं सवेरे प्रभु गया था, यहाँ पर सेवकाई किया, वहाँ पे लोगों को समाचार दिया. प्रभु अगर कोई बात मुझसे गलत हो गई है मुझे माफ करना, तू अगर कुछ चाहता है मुझे सिखाने के लिए तो इसमें सिखा. इस तरह से बात करता हूँ. फिर उसके बाद में प्रभु, फिर मैं यहाँ से ऐसे बढ़ के आगे गया, यहाँ पे ये किया प्रभु, फिर मैंने खाना खाया, फिर ऐसी चीजों को इस तरह से
पूरे दिन की बात मैं रात में बैठ के बताऊंगा, प्रभु ऐसा ऐसा हुआ। तो ये क्या हो गया, जैसे एक व्यक्ति के व्यक्ति से क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, बात कर रहा है। यही एक प्रार्थना है। फिर बोलूंगा प्रभु ये जो चीज हो गई ना, इस व्यक्ति से मैं मिला था, इसकी जरूरत थी कि इसको ना प्रभु चंगाई चाहिए थी, प्रभु उसको चंगाई दे दे, यीशु के नाम में उसको ठीक कर दे पिता। ऐसे मैंने प्रार्थना की, मालूम पड़ा वो दूसरे दिन चंगा हो गया। हालेलुया। तो ये क्या है, एक प्रार्थना है। क्या है प्रार्थना, एक बातचीत करना। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं प्रार्थना मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना नहीं पता कैसे प्रार्थना करते हैं। परंतु प्रार्थना एक साधारण कम्युनिकेशन विद गॉड, एक सामान्य बातचीत है जो हम परमेश्वर के साथ करते हैं। और कई बार एक मुझे याद है, एक महिला थी, हम लोग हर समय यूज करते हैं ना, हर समय हम प्रार्थना करते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के रक्त में सामर्थ्य है। आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है, और उस सामर्थ के द्वारा हम अपने घरों को, अपने परिवारों को, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी, अपने घरों को, परिवारों को यीशु के लहू से हम कवर करते हैं, ढाप देते हैं। करेक्ट है। तो एक महिला मेरे पास आई, बोले मेरे को यीशु का लहू एक बोतल में मिल सकेगा क्या? मैं बोला ये एक विश्वास की चीज है, ये एक विश्वास की चीज है। जब आप मन में विश्वास करोगे, आप मुंह से अंगीकार करोगे, वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। आपको उसको, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप एक परंपरा या एक प्रकार से रीति रिवाज के तौर पे नहीं, परंतु आपके दिल में विश्वास और आपकी जुबान पे अंगीकार, वो आपका विश्वास का काम वो पूरा कर देगा। हालेलुया। इसीलिए आज से आने वाले दिनों में आप इस बात को निश्चय कर ले कि आपके जीवन में सदैव आप कम से कम 1 घंटा प्रार्थना में बिताएंगे। कितना घंटा? कितना घंटा दिन में? परमेश्वर ने, देखो हम परमेश्वर के भवन में दशवांश लेके आते कि नहीं लेके आते? जो प्रभु ने, हमने 10,000 रुपए कमाया, 10,000 का 1,000 रुपए दशवांश हो गया, हमने कलीसिया में आके दे दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया कि परमेश्वर के भंडार में सारे दशवांश ले आओ, हम दशवांश लेके आते हैं। परंतु अगर हमारे समय का दशवांश देखा जाए, दिन में कितने घंटे होते हैं? कितने? पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं ना. मराठीमध्ये काय म्हणणं त्याला? 24 तास असतं. दिवसामध्ये किती तास असतं? 24 तास. तो 24 तास जर आपण 10% काढणार तर किती येणार? 2 तास 40 मिनिट. हे आहे तसं दशवांश. ते आम्हाला द्यायला पाहिजे परमेश्वराला. परमेश्वर तू मला दिवसाचे 24 तास दिले, त्यामध्ये हा दशवांश माझा आहे, त्याच्यामध्ये मी प्रार्थना करणार, आराधना करणार, गीते गाणार आणि परमेश्वराला आराधना करेल, घुटणे टेकून परमेश्वर वार्तालाप करणार. हे 2 तास 40 मिनिट आपण करू शकतो. पण त्यामध्ये पण परमेश्वरने आम्हाला वचनामध्ये मत्तीमध्ये काय सांगितलं 24 मध्ये की का तू माझ्यासाठी 1 तास पण जागा राहू शकणार नाही का? तू मेरे लिए क्या 1 घंटा भी नहीं जाग सका? हालेलुया. परमेश्वर हमसे कितना घंटा मांग रहा है? 1 घंटा. हमारे जीवन का कितना घंटा मांग रहा है? 1 घंटा. अपने पड़ोसी को बोलो 1 घंटा, 1 तास मी प्रार्थना करणार, 1 तास बसून उभं राहून मी परमेश्वराचा आराधना करणार. मी 1 तास माझा जीवनाचा प्रत्येक दिवशी परमेश्वराला अर्पण करणार. हालेलुया. बघा तुम्ही म्हणलाय, मी ना काय सांगितलं. हालेलुया. परमेश्वर त्याच्या शब्दाचा व्हॅल्यू ठेवत. अगर आप अपनी जुबान का, परमेश्वर ने जो बोला, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, वो हो गया. परमेश्वर ने बोला कि मैं इसको आशीष दूंगा, मतलब आशीष दूंगा. वो फिर बाद में चाहे कुछ भी करे, परमेश्वर उसको आशीष देगा. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव देने का है. उसने बोल दिया तो बोल दिया, क्योंकि वो अपने शब्दों की अहमियत रखता है. वो अपने शब्द जो उसने कहे हैं उसकी वैल्यू करता है. तो उसी प्रकार जब आप भी कुछ कहते हो, जब आप उसकी वैल्यू करोगे ना, तो उसके द्वारा जब आप प्रार्थना करोगे वो चीजें हो जाएंगी. हालेलुया. क्योंकि आप अपने खुद के शब्द का वैल्यू कर रहे हो. आपने खुद के वाचा जो प्रॉमिस किया, जब उसकी वैल्यू कर रहे हो तो जो कुछ आप बोलोगे आपके जीवन के लिए हो जाएगा. हालेलुया. तो ये बात जो हमेशा आप कहते रहना आपसे कि निरंतर प्रार्थना करो. क्या करो? निरंतर प्रार्थना करो. 1 घंटा समय आपको प्रार्थना में बिताना है. फिर उसके बाद में उसी समय आप क्या कर सकते हो? वचन पढ़ सकते हो. उसी 1 घंटे में आपने क्या किया? शुरुआत की प्रार्थना चालू की. परमेश्वर धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जिन लोगों से मिला, जो भी बातचीत हुई, प्रभु तेरा धन्यवाद. अब उसके बाद में फिर दूसरा चीज क्या करना है? समर्पण करना है. प्रभु मेरे जीवन को मैं समर्पित करता हूँ, मेरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूँ. समर्पण करना बहुत जरूरी है.
बिना समर्पण के क्या होता है, शत्रु के लिए खुला दरवाजा होता है, कभी भी आके आक्रमण कर सकता है। तो अपने परिवारों को, अपने घर को, अपने जीवन को, अपने उद्धार को प्रभु में समर्पण करना, यीशु के रक्त से ढाप देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। तो पहला प्रार्थना किया, फिर दूसरा समर्पण किया, फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, कुछ आराधना के गीत गा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और फिर बैठ के वचन पढ़ सकते हैं, और फिर अंत के 10 मिनट बैठ के परमेश्वर से सुनना है कि प्रभु तू क्या कहता है मुझसे, प्रभु आपकी क्या योजना है मेरे जीवन के लिए, आने वाले दिन के लिए। हालेलुया। उसके द्वारा देखो, मैं आपको कहता हूँ, इस बात को परख कर देखो, आप इस बात को जान कर देखो कि आपके जीवन में क्या होता है। ये 1 घंटे का प्रार्थना का जीवन ना, जो 1 घंटा आप प्रार्थना करोगे वो आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन में कैसी कैसी चीजें हो जाएंगी, आप खुद पास्टर को आके टेस्टिमनी दोगे, पता नहीं जब से मैंने प्रार्थना करना चालू किया, मैं प्रार्थना कर ही रहा था कि कुछ लोग दर्शन देखेंगे, कुछ लोग स्वर्गदूत को देखेंगे, कुछ लोग परमेश्वर के दूतों को समक्ष अपने सामने देखने पाएंगे। हालेलुया। क्या आप स्वर्गदूतों को देखना चाहते हो? कितने लोग स्वर्गदूत को देखना चाहते हैं? जो पंखों के साथ में होते हैं, संदेश लेकर आते, बड़े रोशनी से भरे होते हैं। हालेलुया। जब आप 1 घंटा प्रार्थना करोगे, प्रभु आपकी आंखों को खोल देगा, आप देखने पाओगे स्वर्गदूतों को भी आपके इर्द गिर्द। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कोई मरा परमेश्वर नहीं है, वो जीवित है, और जब हम उसको पुकारते हैं तब आज भी वो अपने लोगों के लिए उस स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आ खड़ा होता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो इस बात को, तो परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को करेगा। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है, 1 घंटा क्या करना है, 1 घंटा प्रार्थना करना, उसके अंदर वचन पढ़ना है। फिर तीसरा संगति क्या है, पहला प्रार्थना, दूसरा वचन, तीसरा संगति। अब जब वचन भी पढ़ते हो तो वचन भी आप ऐसा नहीं कि किधर से भी खोला, किधर से भी पढ़ा, आज इधर पढ़ेंगे, आज इधर नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है वचन को, ताकि आपको पूरी चीजों का ज्ञान होते जाए। भजन संहिता पढ़ना है, फिर नया नियम का 1 पढ़ना है, फिर पुराने नियम की 2 किताब पढ़ना है। इस तरीके से करते जाओगे तो आपके साल भर के अंत में आपका वचन पढ़ के पूरा हो जाएगा। और जब कभी आप परीक्षा में पढ़ोगे तो आपके पास में एक शस्त्र रहेगा, एक हथियार रहेगा, जो आपको हमेशा शत्रु से जीतने में मदद करेगा। हालेलुया। ये एक तलवार है, बोलो तलवार। अपनी तलवार ऊपर उठाएंगे। कितने लोगों के पास तलवार है? हालेलुया। जितने लोग बिना तलवार के आए हो, समझ लो रणभूमि पे खड़े हो, कभी भी घात किए जा सकते हो। हालेलुया। आप कलीसिया में आते हो तो अपने तलवार को लेके आना। एक योद्धा उसके शस्त्र के साथ जाना जाता है। अगर एक योद्धा अपने हथियारों को पहन के ना आए, ऐसे नॉर्मल नाइटी पहन के आ जाए, मैक्सी डाल के आ जाएगा, तो क्या होगा? वो तलवार, वो उसको बोलेंगे योद्धा है? नहीं, ये हमारा एक शस्त्र है, एक हथियार है। इसमें से लिखा हुआ जब एक एक वचन जब आप पढ़ोगे, वो आपके जीवन में ऐसा तलवार का काम करेगा कि अंदर से आर पार छेदेगा। जितनी भी पीड़ाएं, कष्ट सब निकल जाएंगे, अंदर के जो कड़वाहट भरी पड़ी वो निकल जाए। प्रभु बोलेगा अपने दुश्मनों को माफ कर, अपने दुश्मनों को माफ कर। आप बोलोगे प्रभु ये तेरे वचन में लिखा है, आपको पता है ये वचन में लिखा है। तो प्रभु बोलेगा दुश्मनों को आशीष दे। प्रभु माफ करने तक तो ठीक है, आशीष क्यों दूं? हालेलुया। आपके अंदर वो छेदेगा, आपके अंदर वो आर पार करेगा। प्रभु बोलेगा अपने पापों से फिर पश्चाताप कर, बपतिस्मा ले। हालेलुया। पापों से फिर प्रभु मैं आज ही पाप किया है, आज ही मैंने झूठ बोला उसको, आज ही मैंने गाली दिया, क्या हो गया? ये वचन आपको तलवार के जैसे चुभेगा, और दूसरे दिन आप फिर वो बातें फिर से नहीं करोगे। हालेलुया। आपका जीवन बदलते जाएगा। परमेश्वर का वचन इसीलिए है ताकि आपका जीवन का सुधार हो सके, आपका जीवन का सही निर्माण हो सके। हालेलुया। जैसे एक गंदा पानी होता है, उसको वाटर प्यूरिफायर में डालते हैं, तो ऊपर से मटमैला पानी डालो, नीचे से कैसा पानी निकलता है? एक अच्छा पानी निकलता है। वो यही किताब है। इसको जितना आप पढ़ते जाओगे, आपके सारे नकारात्मक बातें अंदर घुस के निकल जाएंगी, आपका मन साफ होते जाएगा, आप अपने अंदर एक सामर्थ्य को पाओगे, अपने अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाओगे। जहां कहीं भी जाओगे, आप बीमार को देखोगे, बोलोगे यीशु के नाम में ठीक हो जा, वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। वो जो वचन लिखा हुआ है, हमने पढ़ा मरकुस 16:17 कि विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, अगर प्राणनाशक वस्तु भी पी ले तो कोई हानि ना होगी। ये कब होंगे? जब एक व्यक्ति विश्वासी कब ठहरेगा? जब वो प्रार्थना करेगा, जब वो वचन पढ़ेगा, जब वो संगति करेगा, जब वो प्रचार करेगा। अब तीसरे मुद्दे के ऊपर आते। तीसरा मुद्दा है संगति का। क्या है? अपने पड़ोसी को देखो, बोलो संगति, बोलो संगति। अभी है संगति क्या है? कोई मुझे बता सकता है संगति क्या है?
संगति, संगति को मराठी में क्या बोलेंगे? सोक्ती, सोक्ती रहना, संगति। अभी संगति क्या हो गई कि जब आज हम लोग क्या किए यहाँ पर आके एक संगति किया ना, हम लोग बोलते हैं सहभागिता। हमने क्या किया, कलीसिया में आकर जुड़ गए। ये एक पिलर है, ये एक नींव है। जब एक व्यक्ति सोचेगा नहीं मैं घर पे बैठ के प्रार्थना करूंगा, मैं यीशु को जानता हूँ, नहीं मेरे वहां पे कलीसिया में नहीं, वो मेरा दुश्मन आ गया, मैं कलीसिया में आज से नहीं आने वाला, पास्टर बाले रहो, वो मेरे को पसंद नहीं आदमी, मैं आने वाला नहीं चर्च में अभी, ठीक है, तो मैं घर पे बैठ के प्रार्थना करूंगा। उधर ही आप डाउन हो गए, एक खंबा टूट गया, स्लैब नीचे आ रही है। हालेलुया। अभी क्या करना है, स्लैब नीचे आ रही है। तो संगति करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में रविवार को एक दिन आना, या फिर जो भी आपकी संगति होती है, जो आपका मिलना होता है, वो मिलना जरूरी है। जब वहां पे मिलोगे तब आप कभी भी गिरने नहीं पाओगे। हालेलुया। मैं कहता हूँ शत्रु का सबसे पहला हथियार क्या है पता है? आपको अलग करना, लोगों से दूर करना, परमेश्वर के लोगों से क्या करना, दूर कर देना। ये पहला हथियार है जो शत्रु यूज करता है, शैतान इस्तेमाल करता है, लोगों को संगति से दूर लेके जाएगा, आपस में भाइयों में फूट लेकर आएगा, नफरत को पैदा करेगा, जिससे वो एक दूसरे के साथ में बैठ के प्रार्थना नहीं करने पाएंगे, एक दूसरे के साथ आराधना नहीं करने पाएंगे। उससे शैतान उसके बीच में काम करेगा और उसको नाश कर देगा। हालेलुया। इसके लिए तीसरा कदम क्या है? संगति। बोलो संगति। बोलो मैं हर रविवार प्रार्थना में आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को याद है कि हमारे जो एक पास्टर हुआ करते, पास्टर जो है वो कहते थे, पास्टर थॉमस उनका नाम था, वो कहते थे कि आदमी अगर संडे को चर्च नहीं आया तो वो सूख जाएगा। वो तमिल से थे, तो उनका वो ये बोलने का तरीका था, बोलते तुम अगर संडे प्रेयर में नहीं आएगा तो तुम सूख जाएगा। और सच में सूख जाओगे आप। अगर एक व्यक्ति संडे को प्रेयर में नहीं आया ना, मैं कहता हूँ आप आजमा के देखो, कोई एक व्यक्ति जो है संडे को प्रेयर में नहीं आया, संडे को प्रार्थना होती है ना, संडे को प्रार्थना में अगर वो नहीं आया, आप दूसरे रविवार उसको मिलो, पूछो कैसा है, क्या बताओ। हालेलुया। उतरे हुए चेहरे के साथ ही मिलता है ना, ये मेरा अनुभव है। क्यों नहीं आया था लास्ट संडे? अरे ब्रदर पूछो मत, क्या बताऊं पिछले रविवार क्या हो गया। तो इसके लिए बोला था ना प्रेयर में आ जा, ये मेरे भलाई के लिए नहीं है, ये आपकी भलाई कर रहे हो। आप रविवार को प्रार्थना में आके आप पासवान के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, नहीं मैं संडे को आ गया, देख पास्टर मैं आया था, देख अभी तू मेरी तारीफ कर। हालेलुया। आप यहाँ तारीफ लूटने नहीं, आप यहाँ पे मनुष्य को प्रसन्न करने नहीं, परंतु यहाँ पर आप परमेश्वर को प्रसन्न करने आते हो। हालेलुया। और उसके द्वारा आप आपके जीवन में सुधार लेकर आते हो। जब आप संगति करते हो तब आप एक दूसरे के साथ जुड़े होते हो, एक दूसरे के साथ जिम्मेदार होते हो, एक दूसरे को आपको उत्तर देना होता है। हालेलुया। तो उसमें अगर एक गिर रहा होता है तो दूसरा उसके लिए प्रार्थना करेगा, उसको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। शतरश मेशक अबेदनगो और दानियेल, सुबह के समय बता रहा था मैं, ये जब विपत्ति आई, पीड़ा आई, तब उन्होंने उपवास किया। उन्होंने लिखा ना दानियेल का उपवास किया, दानियेल फास्टिंग करते, उन्होंने उपवास किया, एक साथ मिलकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनके बीच में काम किया। वो याद करो जब वो रानी थी, उस रानी ने भी, एस्तर रानी ने भी अपने चाचा मर्दक्के के साथ में उसने उपवास और प्रार्थना किया। कैसे किया? साथ में आकर एक साथ क्या किया, संगति में रह के क्या किया, उपवास किया, और उसके द्वारा राजा ने उसकी आज्ञा को बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये कब होगा? जब आप संगति में रहोगे। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे, आपके जीवन में छुटकारा चंगाई आए, तो प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, संगति करो। और चौथी बात जो है, मुख्य बात है, बोलो प्रचार। प्रचार। अब ये प्रचार क्या है? दूसरों को बताना है यीशु के बारे में। उनके जिसके जीवन में समस्या दिख रही है, आप जाकर प्रार्थना करो, चाहे दुश्मन हो, प्रार्थना करो प्रभु ठीक कर दे। चाहे आपको विषय में कुछ भी बोलता हो, प्रभु तू उसको चंगा कर, उसको ठीक कर। क्योंकि वचन क्या कहता है कि जब आप आपके दुश्मनों को आशीष देते हो, तब आप उसके सिर पर अंगारे रखते हो। हालेलुया। It says when you bless your enemy, you put a fire of coal on his head. उसके सिर के ऊपर अंगार रखते हो। बोलते अंगार रखते हैं। कोयले लेकर अगर आपके दुश्मन के ऊपर रखना है, आप उसको आशीष दो। प्रभु तुझे आशीष दे, तुझे बढ़ोतरी दे, तेरा बंगला डबल हो जाए, तेरे पास गाड़ी आ जाए। हालेलुया। आप कर सकते हो ऐसा। हालेलुया। परमेश्वर महान और सामर्थी है, वो आपसे प्रेम करता है, और इसीलिए वो प्रेम करता है क्योंकि उसने आपको बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। उसने सारी चीजें जो सृष्टि की दिखती है, उसने कहा पेड़ उग जा, समुंदर बन जा, पानी इकट्ठा हो जा, धरती बन जाए, सब बन गई।
परंतु जब उसने हमें और आपको बनाना था तब वो अपने घुटनों पर आया, उसने मिट्टी ली और मिट्टी से आदम को बनाया। हालेलुया। और अपने हाथों से बनाया। सोचो कितना प्रेम करता है हमसे वो कह सकता था कि आदम बन जा। उसने जानवरों को कहा कि किसके समुद्र के अंदर सारे प्रकार के जलचर आ जाए, उभयचर आ जाए, स्तनधारी जीवधारी सब प्राणी पैदा हो जाए, ऑटोमेटिक बन गए। परंतु परमेश्वर ने इंसान को क्या कहता है कि अपने घुटनों पर आया, अपने हाथों से बनाया। आप सोचो कितना प्यार करता है हमारा परमेश्वर हमसे। हालेलुया। आप त्यागे नहीं गए हो, आप स्वीकार किए गए हो, आप ठुकराए नहीं गए हो, परंतु परमेश्वर के द्वारा आप स्वीकार किए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। तो 4 खंबे कौन से हैं, फिर से एक बार बताएंगे। हालेलुया। आई बिलीव पास्टर कि अब आने वाले दिनों में आप लोगों ने क्या करना है, पहले प्रार्थना, वचन, संगति, प्रचार। संडे को जो आदमी नहीं आएगा ना, अभी से संडे को जो आदमी नहीं आएगा ना, नेक्स्ट संडे आप उसको बस ढूंढना किधर है वो, और पर उसका चेहरा देखना, उससे मालूम पड़ जाएगा कि मैंने सही बात बोली थी कि नहीं। हालेलुया। परंतु ये मेरा वचन मेरा नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन है जो कहता है कि अगर संडे को एक आदमी प्रार्थना में नहीं आया तो वो सूख जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए, इस कलीसिया के लिए बड़े कामों को रखा है, बड़े वरदानों को रखा है। आप में से परमेश्वर काफी लोगों को उत्पन्न करेगा सेवकाई करने के लिए, और जो तैयार हैं उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। अब हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। एक मिनट, हाँ 1 मिनट। अच्छा देखो, ये पास्टर स्टीफन जी की 3 किताबें हैं जो कि प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना की तलवार पहली किताब है, दूसरी किताब है घोषणा, और तीसरी किताब है अपनी दुनिया को बदलो। क्या? अपनी दुनिया को बदलो। ये 3 किताबें हैं, पास्टर भालेराव के पास में उपलब्ध हैं। आप जो लेना चाहें इन किताबों को ले सकता है उनसे। प्रार्थना की तलवार बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से प्रार्थना की जानी चाहिए। 1 घंटा प्रार्थना में कैसे बैठे, पहले क्या करें, पहले 5 मिनट क्या करें, 10 मिनट क्या करें, फिर किस तरह से 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। देखो, इसके द्वारा आप 1 घंटा प्रार्थना करने को सीख जाएंगे। दूसरा, घोषणाएं करने की। आपके जीवन में कुछ भी समस्या क्यों ना चल रही हो, वचन को लीजिए, घोषणा करिए, छुटकारा आपके जीवन में हो जाएगा। और जो लोग लगातार नकारात्मक बोलते रहते हैं, माझं हे दुखतंय, ते दुखतंय, माझ्या घरातमध्ये हे प्रॉब्लेम है, ते प्रॉब्लेम है, तुम्ही पहिला ही किताब घ्या आणि इसको घोषणा करना चालू कर दो। इसमें लिखा है, मेरे पास में परमेश्वर ने बहुत दिया है, मैं चंगा हो गया और मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मैं ठीक हूँ। जैसे जैसे बहुत से लोगों ने छुटकारा पाया इस किताब के द्वारा। बहुत से लोगों के जीवन में चंगाई हो गई, उनकी कमी घटी पूरा हो गई इस किताब के द्वारा। ये किताब इसीलिए क्योंकि इसमें परमेश्वर के वचन लिखे हुए हैं, और इस वचन में सामर्थ्य है जो आपके जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देवाची स्तुती असो की सुंदरसं वचन देवाच्या दासाने आम्हाला सांगितलेलं आहे। आणि खरोखर प्रियांनो, त्यांनी सांगितलं की जो व्यक्ती रविवारचं चर्च बुडविल तो येणार नाही, तर काय होईल? सुकून जाईल। काय होईल? सुकून जाईल। जर झाडाचं पान आम्ही तोडलं आणि बाजूला ठेवलं तर काय होईल? ते सुकून जाईल। असंच आमचं जीवन होईल। आणि म्हणून स्तोत्र 1 अध्यायामध्ये सांगितल्याप्रमाणे जे झाड पाण्याच्या प्रवाहापाशी लावलेलं आहे ते येणाऱ्या दिवसामध्ये काय होईल? हंगामी फळ देईल आणि त्याची पानं टवटवीत राहतील, कधीच कोमजणार नाही। प्रेज द लॉर्ड। आणि म्हणून ते झाडं आपण आहोत आणि त्या पाणी